ऐसा नाम गयासुद्दीन हाशमी। जी हाँ, अब तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक गयासुद्दीन हाशमी साहब भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जीतने की वजह यह है कि आपका खानदान और आप लोग जो इंसानियत की, जो देश की सेवा कर रहे हैं, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आपके लॉ कॉलेज है और इसी तरह से आपके 4-5 कॉलेज जो अमरोहा में चल रहे हैं, और अभी तक आपने इस देश में। वीरेंद्र जी, दिल्ली की फिजा क्या कह रही है? दिल्ली की फिजा ये कह रही है कि हमारे अमरोहा की शान, आन बान और शान के प्रतीक मेरे बड़े भाई डॉक्टर गयासुद्दीन सिद्दीकी, सॉरी हाशमी, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हाशमी दवा खाने के नाम से लोगों को समृद्ध बनाते हैं, सुखी बनाते हैं। उनका लॉ कॉलेज है जिसमें 15,000 लड़कियों की शिक्षा वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, और उनको कोई पैसे की लालसा नहीं है, किस तरह का कोई लोभ नहीं है, किस तरह का वो नहीं है। इस बार 950 वकीलों को उन्होंने यहाँ पर बनाया, और मेरे भाई डॉक्टर गयासुद्दीन सिद्दीकी को, सॉरी हाशमी साहब को सिद्दीकी क्यों निकल रहा है, क्योंकि सिद्दीकी भी मेरा एक दोस्त है तो इसलिए निकल जाता है। हमारे गयासुद्दीन हाशमी साहब को आन बान शान हमारे अमरोहा की, मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी फोन होता है कि हमारे अमरोहा की आन बान शान हाशमी साहब को सफल बनाएंगे। बहुत ही जबरदस्त हवा चल रही है। मैं 117 वोटों का वादा करता हूँ अपने भाई को दिलाने के लिए, हर तरीके से। जो मेरे साथ है तो ज्यादा है, लेकिन 117 है तो 170, लेकिन उसमें तो मैंने 60 काट दिए। 117 वोट मैं दूंगा, और 1000 वोट जो इस चुनाव में देगा। 221 लोग कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 97,000 हम लोग मेंबर है। जिसके पास 1000 वोट होंगे वो उस 25 में शामिल हो जाएगा, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। वीरेंद्र जी, आप सीनियर वकील भी हैं और आप जानकार भी हैं। आप ये बताइए कि जो हमारे गयासुद्दीन हाशमी साहब है, जो इनकी जो लहर बनी है, जो एक अभी तक जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, उसके हिसाब से गयासुद्दीन हाशमी साहब जो जीत की तरफ चल रहा है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि दिल्ली की नहीं, हिंदुस्तान की जो मारूफ शख्सियत है, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, एडवोकेट हैं, उनसे वो अपील कर रहा है। इसकी वजह क्या है? मेरे भाई बहुत ही सामाजिक प्राणी हैं, पॉल्यूशन पर काम करते हैं, प्राकृतिक ऑर्गेनिक पर काम करते हैं, और मेरे भाई को 3-4 अवार्ड मिल चुके हैं। बिहार के पूर्व मंत्री ददन सिंह यादव ने उनकी घोषणा की है, मदनी साहब ने उनकी घोषणा की है, क्योंकि ऐसे आदमी को लोग अपने उस चुनाव में जाते हैं। कुछ लोग अपने धन के चक्कर में, धन कमाने के चक्कर में, कि 10 लाख रुपए मैं खर्च करूं, 20 लाख खर्च करूं तो 2 करोड़ में कैसे कमाऊं, ऐसे लोग। लेकिन मेरे भाई का, हाशमी साहब का इन पैसे से कोई लेना नहीं। ये तो मेरे भाई तो हमेशा खर्च करते हैं, पॉल्यूशन पे काम करते हैं, ऑर्गेनिक पे काम करते हैं। और 3 मंत्रियों ने, ददन यादव जी, केपी मलिक साहब और अपने मन्नी साहब ने घोषणा कर दी कि हमारे भाई को हम अपने इस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में देखना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल यह है कि मैनिफेस्टो, जब ये मैनिफेस्टो की बात आती है तो लोग उसको ज्यादातर ये सोचते हैं कि मैनिफेस्टो आज बोला है कल पूरा नहीं होगा, लेकिन जो हाशमी साहब ने अपने बातें कही है, मैनिफेस्टो रखा है। अब ये बताइए कि जो लॉयल्टी प्रॉब्लम्स है वो क्या है, और कितनी उम्मीद है कि ये सारे काम जो गयासुद्दीन हाशमी साहब जीतेंगे तो करेंगे? देखिए, हाशमी साहब के जो मैनिफेस्टो में घोषणाएं हैं, जो न्यू कमर्स एडवोकेट होते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसको 10-20 हजार रुपए उसका खर्चा कैसे चले। मेरे भाई ने, हाशमी साहब ने उनके लिए क्या व्यवस्था की है कि अगर हाशमी साहब के संपर्क में रहेंगे तो उनको 25,000 रुपए महीना, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी फर्म है, उनकी इतनी बड़ी कंपनी है, 25,000 रुपए महीना उनको उपलब्ध कराएंगे, जो मेरे भाई को समर्थन करेंगे। क्योंकि मेरे भाई का समर्थन बीसीडी से जो भी आएगा, और उसमें मेंबरशिप होती है। अब तक तो लुटेरों का क्षेत्र बना हुआ था। ये लोग 9 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, और उसका मतलब ये है, मेरे भाई का पैसे कमाने का कोई मतलब नहीं, उस समाज के लिए, देश के लिए क्या कर सकते हैं, उसका उद्देश्य है। एक सबसे बड़ी बात आ रही है कि सीनियर वकील, उनकी तरफ कोई नहीं देखता था। सीनियर वकील के लिए जो हाशमी साहब ने घोषणा की है, उसके लिए क्या कहना है सर आपका? सीनियर वकील के लिए भाई सिर्फ सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सब बड़े लोग हैं, पैसे की उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके मान सीनियर वकील जो रिटायर के करीब पहुंच गए, उनके बारे में उस हवाले में मेरे भाई ने जो उनके आगे भविष्य जो होगा, जो बीसीडी का जो पैसा है, उनके लिए एक फंड बनाएंगे। ये जो लोग फंड बनाते रहते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन में हम लोग को देखते हैं। और सीनियर सिटीजनों, जो एडवोकेट हमारे सीनियर, और जो न्यू कमर्स है, हमारे भाई का विशेष फोकस सीनियर सिटीजन पर और न्यू कमर्स पर है। तो न्यू कमर्स हमारे साथ है और सीनियर सिटीजन हम उनके साथ है। तो अभी आप सुन रहे थे, वीरेंद्र जी को सुन रहे थे, और आपको बता दें, दिल्ली बार
काउंसिल का जो इलेक्शन है वो अपने उरूज पर पहुंचा है। जो अभी तक आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक गयासुद्दीन सिद्दीकी ब्लैक नंबर 206 भारी बहुमत की तरफ जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हाशमी परिवार जो काम कर रहा है, जो पब्लिक आवाम को पता है, लोगों को पता है, एडवोकेट जो उनको पता है कि जो आए हैं, जो पार्किंग का मसला है, चैम्बर का मसला है, जो वकील रिटायर होते हैं उनके मसले को लेकर आए हैं। और ये एक लहर है। लहर इसलिए भी है कि हाशमी परिवार जाने जाता है अपने कल्चर के लिए, जाने जाता है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। अमरोहा में आपने बेपनाह काम किया है। और अगर एडवोकेट की बात करें तो एडवोकेट के लिए आपके जो कॉलेज है अब तक 1000 से ऊपर बच्चे जो है इससे फारिग हो चुके हैं। खास बात हाशमी परिवार के बारे में बताना चाहूंगा, जो गरीब बच्चे होते हैं उनको, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड है, गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये लॉ भी कराते हैं। और दिल्ली में एक तरह से देखा जाए तो एक माहौल बन चुका है और एक आवाज हर दिशा से आ रही है। और वो आवाज आ रही है कि अब के वो आंधी आएगी जो अपना परचम लहराएगी और वकीलों के लिए जो है एक नए रास्ते खोलेगी। और सबसे बड़ी बात है, चैम्बर की बात कर रहा है, वकीलों की बात कर रहा है, जो महिला एडवोकेट है उनकी बात हो रही है, जो रिटायर्ड जो एडवोकेट हो रहा है उनकी बात हो रही है। देखा जाए तो गयासुद्दीन हाशमी साहब ने कोई भी सेक्टर नहीं छोड़ा है। और आपकी हमेशा ये कोशिश रही है कि हिंदुस्तान को जो संविधान है, इसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है, वकील जो हमारे अच्छा कार्य कर रहे हैं उनकी मदद करनी है और वही इस व्यवस्था को बहुत अच्छा बनाना है। दिल्ली के अंदर जो है लगातार हम काम कर रहे हैं। अब मेरे साथ शराब साहब जुड़ेंगे, सोनम सिंह एडवोकेट। मेरे साथ जो है सोनम जी जुड़ेंगे और उनसे बात करते हैं। सोनम जी, आप युवा एडवोकेट हैं और हम देख रहे हैं कि क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या सीनियर सब लगे हुए हैं ये जिताने में कि गयासुद्दीन हाशमी साहब को भारी बहुमत से जीत दिलाए। आप ये बताइए, आप एडवोकेट हैं, क्या माहौल है? सर देखिए, एक व्यक्तित्व एक पर्सन के तौर पे तो क्या ही कहने हैं कि मैं इनकी क्या ही तारीफ करूं, इनके शब्दों की, मतलब इनके लिए क्या शब्द निकालूं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इनके जो जीतने से जो परिवर्तन होंगे, जो चेंजेस होंगे हमारी लीगल फर्म में या फिर लीगल पूरे स्ट्रक्चर में, वो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा विमेन को फेवर करें। वो विमेन के जो इक्विवेलेंट होते हैं मेन एडवोकेट्स, वो हमेशा से उनको थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा डिफरेंस का सामना करना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि उनकी जो विविधताएं हैं, उनकी जो डिफरेंशिएशन है, उनको वेलकम किया जाए, पर्सनली उनको ऑनर किया जाए और उनकी डिफिकल्टीज को सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। मैं सर से ये एक्सपेक्ट करती हूँ पर्सनली। एक बात बताइए कि इलेक्शन का जो इलेक्शन है हमने पहली बार देखा है कि ये वन साइड होता हुआ जा रहा है। और आपको क्या लगता है, क्या हाशमी जो परिवार है या गयासुद्दीन हाशमी आपकी कुछ शख्सियत है, क्योंकि आप भी सर को जानती है, एज ए वुमेन है, तो आप ये बताइए कि इनकी शख्सियत में क्या ऐसी चीज है कि क्या सीनियर एडवोकेट से बात करते हैं वो कहते हैं कि पहला वोट गयासुद्दीन हाशमी को जाएगा, नौजवान एडवोकेट से बात करते हैं पहला वोट गयासुद्दीन हाशमी साहब को जाएगा, सीनियर से बात करते हैं पहला वोट गयासुद्दीन हाशमी साहब को जाएगा? क्या है, क्या कर रखा है सर इन्होंने, बताइए ना, क्यों हो रहा है सर? इसमें कोई शक की गुंजाइश तो नहीं लगती है मुझे, क्योंकि देखिए जब आप अच्छा काम दिल से करते हैं, नेक दिल से करते हैं, तो भीड़ नहीं, आप नेतृत्व की कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है, अनडाउटेडली। तो आप ये करते रहिए और मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगी बीइंग अ विमेन कि आप विमेन के लिए कुछ बेहतर कीजिएगा लॉ में, तो आई विल ऑनर यू मोर। अब मेरे साथ एक बार हमारे साथी एडवोकेट जुड़ रहा है हमारे साथ, तोमर साहब हमसे जुड़ रहा है। तोमर साहब, एक ऐसा इलेक्शन हम देख रहे हैं कि जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, और जगह और चर्चा इसलिए, देखिए जब इलेक्शन के अंदर कोई ऐसा शख्सियत, कोई ऐसा इंसान खड़ा होता है जिससे आस होती है, जिससे उम्मीद होती है, जिसमें अपनापन होता है, और जिन लोगों का ये रिकॉर्ड होता है कि वो अच्छा काम करते हैं। तोमर साहब, क्या बीसीडी इलेक्शन में क्या नजर आ रहा है? मुझे लग रहा है कि इस बार हाशमी जी ही नंबर 1 पे आएंगे और यही जीत का परचम लहराएंगे। अच्छा ये बताइए, जो वकीलों की जो आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स है कोर्ट के अंदर, वो क्या क्या है, और हाशमी साहब से आपने क्या क्या वादे लिए आपसे? इन्होंने हमसे वादा किया कि कोवर्किंग चैम्बर्स ही हमारे लिए ओपन करेंगे और जो रिटायर हो रहे हैं वकील्स उनके लिए फंड्स कलेक्ट करेंगे और जो न्यू कमर्शियल है उनके लिए वर्क करेंगे अच्छे से। बस ये सारी अच्छा है और बहुत अच्छा है। ये सब दो ही समस्याएं होते हैं न्यू कमर्स के लिए। और अब मैं दिखा दूं, और ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये लाइव मेरा चल रहा है, और आप यकीन जानिए
दिल्ली में के हर शख्स की यही आवाज है कि गयासुद्दीन हाशमी साहब ज्यादा से ज्यादा वोट से जीते और ये इलेक्शन है जी। और आप और दूसरे लोग, शदाब भाई आप बोलना चाहेंगे? हाँ यस, क्यों नहीं। अब मेरे साथ देखिए, मैं जब भी वीडियो क्लोज कर रहा हूँ लगातार यहाँ वकीलों की लाइन लगी हुई है। अब मेरे साथ दिल्ली के मारूफ वकील शदाब भाई जुड़ेंगे। शदाब भाई से क्योंकि पुराने एडवोकेट हैं और पैनी निगाह रखते हैं। शदाब भाई, आपकी मेरी काफी गुफ्तगू हुई और हमारी जो गुफ्तगू हुई, जब मैंने आपसे पूछा कि इलेक्शन हमने बहुत देखे हैं, लेकिन इस बार काउंसिल का इलेक्शन 206, ये 206 की जो आंधी है और इसमें जो अहम रोल है गयासुद्दीन हाशमी साहब का, आप ये बताइए क्यों ऐसा हो रहा है कि हर जगह हाशमी गयासुद्दीन हाशमी क्यों? ऐसा मेरे दोस्त मेरे भाई इसलिए हो रहा है, मैं शबाब आलम एडवोकेट अलीगढ़ हूँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फारिग हूँ, सब जानते हैं। मैंने एएमयू के अंदर रह के भी बड़े बड़े इलेक्शन फाइट कराए। हमारे साथ कैंपी एमएलए बने, डीसीपी बने, आईएएस बने। मेरे भाई का 2019 का यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन है। आप डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, ओके, और डॉक्टर होने के बाद में आपने वकालत की। वकालत करने के बाद में वकीलों से जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद में वकीलों का दर्द महसूस करते हैं। तो मेन वजह इस आंधी की, इस तूफान की ये है मेरे दोस्त मेरे भाई, कि मेरा भाई जो एक अपने प्रोफेशन को छोड़कर वकालत में आया, वकीलों का दर्द को समझा। तो ये अब आप सोचिए कि एक इंसान जो ऑलरेडी बहुत बड़ी पोजीशन लेके बैठा हुआ है, ये जो हाशमी परिवार है ये इंटरनेशनल ब्रांड है, एज यू नो, कि पूरी दुनिया जानती है। तो मेरा भाई पोजीशन के लिए, स्टेटस के लिए, पैसे के लिए, मनी के लिए तो आया नहीं है। तो अगर ये आए हैं इस प्रोफेशन के अंदर तो लोगों का, वकीलों का दर्द देखकर आए। तो अब करने क्या चाहते हैं कि वकीलों का वेलफेयर चाहते हैं, और जिस चीज के लिए वकील बहुत बहुत सालों से स्ट्रगल करता चला रहा है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसपे कोई भी काम नहीं हुआ है। हमारा सबसे पहला मुद्दा अगर होगा तो वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का होगा, और इंशाअल्लाह ताला भाई बीसीडी में आएंगे और 100% आएंगे और बड़े बहुत भारी बहुमत से जीत कर आएंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो फिर हम इस काम को, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को करके दिखाएंगे। और रही 60+ सीनियर जो हमारे एडवोकेट साथी होते हैं, तो वो इस कंडीशन में आ जाते हैं कि काम नहीं कर पाते, तो उसके लिए प्रोग्राम ये है कि हमने एक नॉर्मल अमाउंट जो बीसीडी के ऊपर प्रेशर बना के उनको दिलाएंगे तो होगा। न्यू कमर के लिए हम एक स्टाइपेंड रखेंगे फिक्स, जो हम बीसीडी में प्रेशर बना के कराएंगे। जो फीमेल एडवोकेट से बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करती हैं, उनके साथ में वर्किंग काम करना, मेल के साथ काम करना, उनका आना, और जब से बाइफर्केशन कोर्ट का हुआ है, कोर्ट के अंदर इधर से उधर जाना, तो डीडी के लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है। और अब एक नया मुद्दा चला है कि फीमेल मेल पे मॉलेस्टेशन का बना देती है, मेल उसके बना देते हैं। तो उसको भी देखकर हमने लेना कि इनको इतना अच्छा वातावरण देना है कि कोई भी ना मेल लॉयर ना ही फीमेल लॉयर, एक दूसरे से कोई ना डरे और बिल्कुल निडर होकर काम करा जाएगा उसके अंदर। और जैसे पार्किंग की प्रॉब्लम है, वकीलों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पार्किंग की है, हमने उसके ऊपर स्टैंप बना दिया। मल्टीप्लेक्स हम बना के देंगे आपको, मल्टी पार्किंग बना के देंगे इंशाअल्लाह ताला, और बनेगी। ये सब कुछ होगा वो अगर हाशमी साहब आते हैं। हाशमी साहब पैसे के लालच में ना आते हुए सिर्फ काम करने की नीयत से आ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ होने के बाद अगर इंसान आ रहा है तो 1000-2000 करोड़ के भाई तो है, सेवा का भाव, तो आप सेवा के भाव से आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, डू वोट, सपोर्ट एंड इलेक्ट गयासुद्दीन हाशमी। बैलेट नंबर 206, बैलेट नंबर 203। ये एक ऐसी आंधी है, गयासुद्दीन हाशमी साहब लाइव आप 206 है, और गयासुद्दीन हाशमी साहब का जो बैलेट नंबर है, आपको बता दें कि ये पहले इलेक्शन है जिसके अंदर समाज के मौजूद लोग अपनी तरफ से इंटरव्यू डाल रहा है। ये गयासुद्दीन हाशमी साहब नहीं कह रहा, उनसे बड़े बड़े जो लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। वो गयासुद्दीन हाशमी के अंदर हम आपको बता दें, कल इलेक्शन है और तमाम जो हमारे लोग देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि वकीलों का वकार बढ़े, जो चाहते हैं सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो, जो चाहते हैं पार्टी को, जो चाहते हैं कि वकीलों का मुस्तकबिल अच्छा हो, और जो चाहते हैं कि जो वकील चैम्बर में जाना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्था हो। सीनियर एडवोकेट, वो एडवोकेट जो अब काम नहीं कर रहा है, उनके लिए भी बीसीडी से फंड दिलाने की कोशिश होगी। देखिए, जब एक ईमानदार आदमी वादा करता है, वादे पे ऊपर वाला भी लब्बैक कहता है। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि ब्लैक गयासुद्दीन हाशमी साहब को ज्यादा से ज्यादा वोट देके आप कामयाब करें, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारे संविधान और हमारी सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है। और एक बहुत बड़ी चेंजिंग आ रही है, पूरी दिल्ली इस टाइम बीसीडी पे नजर लगाई बैठी है। और ये बता दें, ये इलेक्शन जो इतना बड़ा बना है, उसकी बड़ा बनने की वजह यही है कि गयासुद्दीन हाशमी साहब का जो आज
आज देख रहा है कि आंधी चल रही है, लाइव हम इसलिए चला रहा है कहीं लगे नहीं कि हम रिकॉर्डेड चला रहे हैं। सीधा गयासुद्दीन हाशमी साहब से मैं सवाल करना चाहूंगा। सर ये बताइए गयासुद्दीन हाशमी साहब, माइक मैं अनाउंस नहीं करना चाहता, ना मैं शो करना चाहता, मैं काम कर दिखाऊंगा। आप मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस पे वोट कीजिएगा। मेरा बैलेट नंबर है 206। एक दफा आप मुझे मौका दीजिएगा, मैं काम कर दिखाऊंगा, मेरा काम बोलेगा, मैं वादे नहीं करता। इस वजह से मुझे तो है रेसगाड़ी नहीं बनना, रेसगाड़ी में आवाज होती है, नोटों की बात करता हूँ। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक दफा आप मुझे चुनकर भेजिएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस 206। एक बात बताइए, हम रिपोर्टर हैं, बड़े इलेक्शन हमने कवर करे हैं। होता ही है कि जिस फील्ड का इलेक्शन होता है उसी के लोग बोलते हैं। वाहिद ऐसी शख्सियत है आप जिसके लिए समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपीलें कर रहा है। रोजाना नई वीडियो आ रही है, बल्कि हमने उनसे बात करी, उन्होंने कहा, हमें गयासुद्दीन साहब ने नहीं कहा, हमारा जमीर कहता है कि ऐसा आदमी आना चाहिए जो वकीलों के लिए काम करे, ऐसा आदमी आना चाहिए जो तमाम समाज के लिए काम करे। कैसा अचीवमेंट लगता है जो ऐसे लोग आपकी इंटरव्यू देते हैं? मैं आपको बता दूं, मुझे नाम की जरूरत नहीं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मुझे तो काम करना है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहला मुद्दा तो होगा मेरा, ये होगा। आप देखिए बाराबंकी में अभी क्या किया, रामपुर में क्या किया, करकाडूमा कोर्ट में क्या किया। तो मैं ये चाहता हूं कि एक दफा आप मुझे बीसीडी भेजिएगा, मैं आपको काम कर दिखाऊंगा, मेरा काम बोलेगा। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं और आप लोगों से दरखास्त करता हूं कि प्लीज आप लोगों से हमली रिक्वेस्ट है 206 पर। एक बात बताता हूं, किसी बुजुर्ग ने कहा है, अच्छे दोस्त और अच्छी किताबें जिसके पास है वो कामयाब है। और हाशमी साहब की जब से मैं ये देख रहा हूँ, गयासुद्दीन हाशमी साहब जब से इलेक्शन लड़ रहा है, एक शख्स जो लगातार जुड़ा हुआ है, किसी भी तारीख के मोहताज नहीं। मारूफ आप मैं तारीफ क्या करूं, जावेद सिद्दीकी साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमेशा उन लोगों के साथ खड़े मिलते हैं जो समाज को सुधार चाहते हैं। जावेद सिद्दीकी साहब, मेहनत रंग ला रही है, कैसी खुशी महसूस होती है? आवाज़ें खल्क को नक्कारे खुदा समझो। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि जो तमाम अवाम और तमाम दिल्ली के अवाम और तमाम एडवोकेट्स कह रहे हैं कि गयासुद्दीन हाशमी साहब इतने बड़े बहुमत से जीते जा रहे हैं जो कोई आम आदमी तस्वुर नहीं कर सकता। कहते हैं जो छांव, जो पेड़, जो दफ्त किसी कोई इंसान दूसरों में लगाता है उसकी छांव उसको भी मिलती है। आज आपके लॉ कॉलेज, आपके बेड कॉलेज, आपके गर्ल्स कॉलेज वही छांव बन के, वही स्टूडेंट बन के आपके वोट के लिए खड़े हो गए। एक तरफा आपको 985 वोट अपने ही स्टूडेंट दे रहे हैं, जो मैं कहता हूँ आपके लिए साहिब 27 है, आपके लिए आपकी मेहनतों का फल है। मैं एक सोशल वर्कर, एक एजुकेशनिस्ट जो एजुकेशन में बराबर काम करता है, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल काम करता है, मुझे आपके अंदर एक ऐसा इंसान नजर आया जो उस मुस्तकबिल को सच्चा करने के अंदर अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। और मेरी अपने सभी एडवोकेट से जो भी हमसे जुड़े हैं और जो भी हमारी एजुकेशन सोसाइटी के जरिए कामयाब हुए, उन सबसे दरख्वास्त है कि आप एक तरफा वोट दीजिए, एक ऐसे इंसान को लाइए जो सिर्फ एडवोकेट्स की नहीं, इंसानियत की मदद करना चाहता है। इंसान की मदद करता है, एडवोकेट की नहीं, इंसान की मदद। दोस्त जब साथ देते हैं, जब दोस्त में कोई मेरे भाई आप काफी सालों से जो है हाशमी साहब से जुड़े हुए हैं, 30 सालों से, 30 साल लगातार। क्या मैग्नेटिज्म में जो आप ऐसे लगे पड़े हुए आदमी, क्या चीज है ये? देखिए ऐसा है, मैं एक कारोबारी एक मसरूफ इंसान हूँ और अल्लाह के दिए हुई नेमतों के जरिए कोशिश करता हूँ इंसान की मदद करूँ। जब मैंने एक इंसान को ये देखा कि वाकई आप बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल एजुकेशन के जरिए उनके ऐसे रास्ते फराहम कर रहा है जिससे उनको जिंदगी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और उनको एक बेहतर करने की मदद मिलेगी, तो मेरा फर्ज बनता है मैं ऐसे इंसान की मदद करूँ, ऐसे इंसान को प्रमोट करने वाली स्थिति में। तो आप देख रहे हैं कि जब भी मैं क्लोज करने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई मशहूर हस्ती आ जाती है। और अपने तमाम देखने सुनने वालों से, क्योंकि यूनिवर्सल न्यूज एक सोशल चैनल है, हम उन्हीं लोगों को प्रमोट करते हैं जो देश से, वतन से प्यार करते हैं, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो। तमाम व्यूअर्स से हम अपील करते हैं, खासतौर से मैं एक अपील करता हूँ अपने तमाम देखने सुनने वालों से कि जितने भी आपके एडवोकेट हैं, प्लीज उनसे कहिए कि आप गयासुद्दीन हाशमी साहब को वोट दें ताकि जो हमारी कानून व्यवस्था है वो मजबूत हो। बैग नंबर 2 वोट फॉर, वोट फॉर गयासुद्दीन हाशमी। जीत रहा भाई, जीत रहा गयासुद्दीन हाशमी, जीत रहा भाई, जीत रहा।
आज बड़े जोश के साथ आए, बता रहे हैं जायद भाई माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, आज बड़े जोश के साथ आए, बता रहे हैं जायद भाई माशाल्लाह बहुत जबरदस्त विनिंग चल रही है अपनी। आज खाइए धारी जी 9314 अरे मोस्ट वेलकम 9314 अरे मोस्ट वेलकम 93